6,000 ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। जैसे कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, इन तीन के अंदर फॉर्म कम फिल हुए हैं। फिजिकल में लगभग 30,000 के आसपास है। तो मान के हेलो हाय नमस्कार आप सभी को दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ होंगे। टॉपिक आज का हमारा है केवीएस की जो कमांड वैकेंसी का एग्जाम हुआ था 10 जनवरी को। इसमें पीजीटी जो हमारा है, केवीएस एनडीएस पीजीटी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और एक एस्पिरेंट होने के नाते मैंने अपने लेवल पे जो एनालिसिस किया है बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे कट ऑफ वीडियो, मतलब कट ऑफ की वीडियो की बाढ़ आई पड़ी है यूट्यूब पे, ठीक है। छोटे से लेकर बड़ा हर तरह का व्यक्ति वीडियो बना रहे हैं, बट मुझे लगता है रियलिटी इनसे बहुत दूर है, ठीक है। और मैं अभी आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, बाकियों की तरह मैं भी यहाँ पर ऐसा नहीं कुछ भी बोल के चला जा रहा हूँ। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि कट ऑफ जो होती है वो सभी का अनुमान होता है, एक्सपेक्टेड होती है। एक्सपेक्टेड का मतलब ये सभी अपना एक तरीके से तुक्का ही है, ठीक है। बट डिस्क्लेमर मैं अभी दे रहा हूँ कि मैं भी इस बात की पुष्टि नहीं करता कि यही कट ऑफ जाएगी। मैं भी अपने लेवल पे, जो मैंने अपने लेवल पे एनालिसिस किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा, ठीक है। तो उससे आपके आसपास भी मार्क्स हैं। तो एग्जैक्ट तो देखिए कोई नहीं बता सकता। एक सेफ स्कोर क्या है, एक ऐसा स्कोर क्या है जिसके लिए हमें टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है टीयर 2 के लिए 10 गुना बच्चे लेने हैं, इससे आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। सिर्फ इन्हें छांटना था, इसलिए इन्होंने टीयर 1 करवाया। 10 गुना बच्चे लेने हैं, टीयर 2 होगा। फिर केवीएस में तो आपको बताइए इंटरव्यू भी है, तो 85 15 का वेटेज फिर जाके मेरिट बनेगी, ठीक है। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, इन्हें बस छांटना है बच्चे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ से पहले मैं 2-4 फैक्टर बता देना चाहता हूँ जो मैंने देखे हैं। सबसे पहला देखिए फैक्टर क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं है, नया पैटर्न है। नए पैटर्न का इम्पैक्ट सबको सभी के साथ हुआ है। नया पैटर्न है तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, ठीक है। ये भी फैक्टर है। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है, अगर आप देखो कोई ढंग का मॉक अवेलेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पता ही नहीं था एग्जाम पैटर्न आएगा कैसा। कुछ लोगों ने टेक्स्ट बुक के भी मॉक देखा, कुछ खास क्वालिटी नहीं थी। प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा लोगों को प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला। 1 महीने के अंदर एग्जाम होगा, 1 डेढ़ महीने में आप देखो, 2 महीना मैक्सिमम। 1 डेढ़ महीने में तैयारी नहीं होती। जनरल पार्ट सभी का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। हाँ, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनका थोड़ा जनरल पार्ट ठीक होता है, बट हर बच्चा, क्योंकि उनको 10 गुना लेने हैं। हर बच्चा जो बीएड करके बैठा है, सीटेट देके बैठा है, हर बच्चा नहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है। तो ये भी एक फैक्टर है। इसके अलावा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट डाली। बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव किया है। सबसे ज्यादा नेगेटिव लोगों के इंग्लिश में, आईसीटी में, जीके में गए होंगे, ठीक है। देखना आप डेफिनेटली आपके कटेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स लोगों के इसमें भी कटते हैं। इसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पे आता है एग्जाम लेवल का। एग्जाम लेवल आप सभी को पता है एक अच्छा खासा लेवल था, ठीक है। केवीएस के पीजीटी का पेपर अच्छा खासा। अब अच्छे खासे का मतलब ये है कि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं उन्होंने बनाया, ठीक है। पेपर हार्ड नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं हो गया था, पेपर मॉडरेट ही। बट हार्ड वो कैसे हो गया? स्पीड की वजह से। क्योंकि आपको होता है मैथ्स, रीजनिंग, ये वाला पार्ट जो है वो कैलकुलेटिव दिया था, ठीक है। 2 घंटे के अंदर सारा पेपर लेंदी हो गया। बहुत सारे लोगों का पेपर छूटा है, तो ये भी इम्पैक्ट डालेगा। इस पेपर के हिसाब से 70 नंबर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। 65-70 नंबर लाना कोई आसान बात नहीं इस एग्जाम में, ठीक है। 2 घंटे के अंदर जहाँ 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो आसान नहीं है 65-70 लाना भी। जो लोग लाए हैं, लाने वाले लाए होंगे 75 भी, मैं मानता हूँ, बट वो बहुत कम लोग मिलेंगे। तो जो 70-75 आपको बता रहे हैं, 65-70-75 बता रहे हैं, इतना आसान नहीं है, ये कुछ भी फेंक रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट की डेफिनेटली जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं 65-60 प्लस भी जा सकती है, बट एक आपको सही में मार्क्स मुझे लगता है एक रियलिटी क्या उससे रूबरू करा देता हूँ। उसके आसपास अगर आपकी मार्क्स है तो आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करते हैं दोस्तों। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए यहाँ पे। हमने यहाँ पे लेवल की भी बात करी। लेवल के अलावा देखिए एक दो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो आपका क्या है कि फॉर्म्स कितने आए हैं। आपको पता है सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग फॉर्म्स है। बट आप देखोगे जितने हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें, हिंदी, इंग्लिश, कुछ ऐसे पीजीटी के सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा फॉर्म्स आए, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस है, इनमें ज्यादा फॉर्म आए, ठीक है। कुछ ऐसे देखें जिनमें थोड़े कम फॉर्म है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश, मतलब कम तो नहीं, पीजीटी में तो इनमें भी ठीक ठाक फॉर्म है। हिंदी में भी फॉर्म ठीक ठाक है, 40,000। इन सभी में लगभग 40,000 के आसपास, 40-45-50,000 तक फॉर्म गए हैं, ठीक है। 35-40-45 तक तो फॉर्म भी ठीक ठाक इनमें है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी में अच्छा खासा फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर आता है अटेंडेंस। अटेंडेंस लगभग 60% के आसपास रही है, ये अनुमानित है। 60 से 70% बच्चे के हुए हैं, यानी इन सारे मेजर सब्जेक्ट्स में लगभग मान के चलिए आप 25 से 30 हजार बच्चों ने एग्जाम दिया है, ठीक है। कुछ अपवाद हैं, जैसे कुछ जिनमें कम है, उनमें हो सकता है 20-25 हजार बच्चे दिए हों, उनमें 10,000। जैसे कंप्यूटर साइंस एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, इसमें फॉर्म ही 10,000 आए। तो इसमें अटेंडेंस अगर आप 60% देखोगे तो 6,000 ही बच्चों ने एग्जाम दिया है। जैसे कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है, इन तीन के अंदर फॉर्म कम फिल हुए हैं। फिजिकल में लगभग 30,000 के आसपास है, तो मान के चलिए 20,000 बच्चों ने ही एग्जाम दिया है। कंप्यूटर साइंस के अंदर लगभग 6 से 7 के आसपास ही बच्चे अपेयर हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी इसका कुछ डाटा नहीं है, बट बहुत रेयर वैकेंसी है, तो 1,500 ही बच्चे होंगे, सीधा सी बात है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लोगों का नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हमारे माइनर है। ये पीजीटी के जो 3 सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी और एक फिजिकल एजुकेशन, इनमें फॉर्म कम आए हैं, ठीक है। इनमें वैकेंसी ठीक ठाक है, फॉर्म भी कम है, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी। कितनी रहेगी वो बताते हैं, ठीक है। तो बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, कॉमर्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी में लगभग 35-40-45 हजार तक फॉर्म गए हैं। और अगर आप 60% अटेंडेंस मानो तो भी लगभग 30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है।
अब 30,000 में से आपको आना कितने में, आपको 10 गुना में आना है टीयर 1 के लिए। 10 गुना का मतलब ये कि आप देखोगे, अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लैंग्वेज की, ठीक है, तो जैसे आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया, हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश में आपको पता है लगभग दोनों की कट ऑफ एक जैसी रहेगी, क्यों, क्योंकि इनकी वैकेंसी उतनी ही है। इनके अंदर 3,000 के आसपास आपके मतलब आप देखो 250 से ज्यादा वैकेंसी है, लगभग 300 के आसपास वैकेंसी है हिंदी इंग्लिश में, तो 3,000 के आसपास बच्चे इनको अप्रॉक्स लेने हैं। अब आपको 30,000 से 3,000 में आना है, 25-30,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, ये मान के चलिए, इनमें से 3,000 में आना है। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में सबसे बड़ा फैक्टर ये आ जाएगा कि लैंग्वेज वाले जो बच्चे होते हैं इनकी मैथ्स रीजनिंग उस लेवल की नहीं होती, इनकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होगी, इनका लिटरेचर पार्ट अच्छा होता है, पर मैथ्स रीजनिंग वाला जो फैक्टर है, ये जीके में सबके लिए जीके हार्ड थी, हिंदी और इंग्लिश सब करके आईसीटी सब करके आए। मैथ्स रीजनिंग मैंने बता दिया एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी मैथ्स रीजनिंग जिन बच्चों की अच्छी है उनकी कट ऑफ हाई रहेगी, जिस सब्जेक्ट की मैथ्स रीजनिंग वीक है उनकी कट ऑफ लो रहेगी। ये सीधा फैक्टर बताएगा, क्योंकि आपको पता है मैथ्स रीजनिंग जो पीजीटी की आई है उसका लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि 2 घंटे के हिसाब से करना थोड़ा दिक्कत दे रहा है। मॉडरेट पेपर था बट टाइम कम है, उस कम टाइम के अंदर जल्दी सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत से लोगों का पेपर छूटा है, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इस हिसाब से मैथ इंग्लिश और हिंदी का मुझे लगता है जो कट ऑफ है पीजीटी की, वो मेरे हिसाब से 50 या 50 के आसपास, अगर आप रेंज में हो 50 के आसपास बहुत आप सेफ मानिए अपने आपको, ठीक है। टीयर 2 की तैयारी करिए आप बिंदास। 50 के रेंज में अगर आपको, रेंज का मतलब 2-3 नंबर, 2-4 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, अगर कैटेगरी है तो 45 प्लस पे भी आपका चांस है, प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है। इन तीनों में लगभग आप देखोगे सभी में 200 के आसपास वैकेंसी, 200 से 250 के बीच, तीनों की इन तीनों के अंदर लगभग 2,500 बच्चे लेने हैं, और 30,000 के आसपास में सभी में मान के चल रहा हूँ लगभग बच्चे बैठे हैं, क्योंकि इनमें लगभग फॉर्म एक जैसे ही है, ठीक है। 30,000 बच्चों में आपको 2 से 2,500 की रेंज में आना है। अब सीधा सा लगता है कि ह्यूमैनिटीज के अंदर थोड़ी कट ऑफ ज्यादा रहेगी, ठीक है, क्योंकि इनकी वैकेंसी भी कम है ना, एक ये फैक्टर, इनकी वैकेंसी भी आप देख लो 200 से 250 के बीच, लगभग 200 है, तो 2-2,500 में ही आना है। उधर लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में उनका मैथ्स रीजनिंग वीक है, वैकेंसी भी ज्यादा है, यहाँ क्या वैकेंसी कम है, इनकी थोड़ा मैथ्स रीजनिंग ठीक होता है जनरली देखोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस सब्जेक्ट में 55 के आसपास अगर आप रेंज में, तो आप एक बेहतर स्कोर है, ठीक है। 55 के आसपास अगर आपको 55 प्लस हो डेफिनेटली हो जाएगा, 55 की रेंज में 2-3 नंबर इधर उधर हो तो आपका हो जाएगा। कैटेगरी है तो 50 प्लस भी आपका चांस है। जनरल को यूआर को लेकर मैं चल रहा हूँ, जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 2-3 नंबर माइनस कर ले, ठीक है, मैं जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 55 की रेंज के आसपास अगर आपको, तो एक बेहतर स्कोर है, आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ पहले आप साइंस की बात कर लेते हैं, फिर जो माइनर सब्जेक्ट्स हमारे उन पर बात करेंगे पीजीटी में। अगर मैं बात करता हूँ साइंस की, साइंस आपको पता है आपका आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले साइंस में अगर मैं देखूं तो आपके जो 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस डोमेन के जो बच्चे आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चों की मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की जो वैकेंसी है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही 2,500 से 3,000 के आसपास बच्चे लेने हैं, और 30,000 अगर बच्चों ने एग्जाम दिया है, जो कि लगभग दिया है, इसी रेंज में बच्चे बैठे हैं, ठीक है। 25 से 30,000 में आपको 2,500 से 3,000 में आना है, तो आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि वैकेंसी लगभग उतनी है और मैथ्स रीजनिंग इन बच्चों की ठीक होती है। इसमें मुझे लगता है साइंस मैथ में जो 60 के आसपास है वो एक बेहतर स्कोर है, 60 के आसपास कट ऑफ जाएगी, मान के चलिए आप, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैथ्स की भी मैं बात करूं, सबसे ज्यादा आपकी जो कट ऑफ हाई रहेगी वो है मैथ्स। अभी बता रहे हैं टीजीटी मैथ्स के इसमें भी लगभग 300 के आसपास, 300 से ज्यादा ही शायद वैकेंसीज है, और इसमें भी 3-3,500 के आसपास बच्चे ये लोग लेंगे, बट सबसे ज्यादा फॉर्म मैथ्स में है, ठीक है। और मैथ्स वालों की मैथ्स तो वैसे ही मैथ्स रीजनिंग ठीक होती है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसकी तो कट ऑफ डेफिनेटली आपकी 60 प्लस की रहनी है, 60-62 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 63-64 तक भी जा सकती है, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ठीक है। लेकिन आप कहो 70, 68-70 इतनी नहीं जाएगी, मैक्सिमम आप मान के चलिए 65 तक जा सकती है मैथ्स की कट ऑफ। 60 से 65 के बीच में आपकी मैथ्स की कट ऑफ रहेगी, यूआर के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी बाकी कैटेगरी वाले 2-3 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, 65 की रेंज तक मैक्सिमम जाएगी, ठीक है। 60 से 65 के बीच में आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये वाला पार्ट रहेगा 60 प्लस, ठीक है। 60 से 65 के बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहेगा। और बात करते हैं बायो की, बायो वाले जो है वो 60 के आसपास भी सेफ है, कहीं ना कहीं 58-60 मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बायो वाले में वही आते हैं कि इनकी मैथ्स में उस लेवल की नहीं है, तो 60 के आसपास ये है, बट साइंस में बायो में फॉर्म ज्यादा है, वैकेंसी लगभग उतनी है, 60 की रेंज में 58-59-60 ये इस दायरे में आपको तो एक बेहतर स्कोर है, आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। अब बाकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, एक तो कॉमर्स आ जाता है ना, कॉमर्स की पीजीटी कॉमर्स वाले कुछ बच्चे, फिर आपके जो माइनर सब्जेक्ट कॉमर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो कॉमर्स में भी आपको पता वैकेंसी कम है, फॉर्म इसमें भी ठीक ठाक आए हैं, कॉमर्स की भी कट ऑफ ठीक रहेगी, ठीक कितनी रहेगी, कॉमर्स वाले बच्चों की मैथ्स रीजनिंग ठीक ठीक होती है, अगर आप देखो कहीं ना कहीं, तो कॉमर्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी कम है, फॉर्म ठीक ठाक है, इसकी भी कट ऑफ आपकी बायो के इक्वल ही रहेगी, यानी 55 प्लस रहनी है। आप मान के चलिए कॉमर्स की भी कट ऑफ आपकी 60 के आसपास रहेगी ही रहेगी, किसी भी हाल में 58-60 के आसपास कॉमर्स की भी रही, वैकेंसी बहुत कम है बाकियों की तुलना में, और बच्चे भी ठीक ठाक अपेयर हुए हैं, तो मुझे लगता है 58-60 के आसपास कॉमर्स की भी कट ऑफ रहनी ही है। अब बात कर लेते हैं कुछ माइनर सब्जेक्ट्स हमारे बच्चे, जैसे फिजिकल एजुकेशन, पीईटी मेल फीमेल, फिर आपका कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी करके कोई है। बायोटेक्नोलॉजी जैसे हो गया, उसमें गिनती के कुछ पोस्ट मुझे लग रहा है 50-60 वैकेंसीज हैं, और उसमें 1,500-1,500 बच्चे फिर भी आ गए होंगे, तो उसमें भी उसका एक एग्जैक्ट अनुमान मैं नहीं लगा सकता क्या जा सकती है, कोई डाटा हमारे पास नहीं है,
बट मैं अगर कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, उसका हमारे पास डाटा है। कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ सबसे कम जाएगी, क्यों? इसके फॉर्म ही 10,000 आए हैं, बच्चे इसमें 6,000 अपेयर हुए हैं और चाहिए इनको 4,000 बच्चे, ठीक है, क्योंकि लगभग 400 वैकेंसी है। तो आप देख लो, अब इनकी कट ऑफ मेरे हिसाब से 45 प्लस वाला भी यहाँ से है, ठीक है। आप टियर 2 की तैयारी में लग जाओ, सीधी सी बात। और बाकी बच्चे जो यहाँ पे पीईटी वाले यानी फिजिकल एजुकेशन वाले जो बच्चे, इनकी क्या वैकेंसी बहुत कम है, पीजीटी के अंदर वैकेंसी कम है। फॉर्म इसमें भी बायोटेक्नोलॉजी, उसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, उसका मैं आपको नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं। अगर मेरे कोई डाटा होगा तो मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर दूंगा। तो जितने हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अब एक हमारा वो बच गया थर्ड लैंग्वेज में भी पीजीटी, कुछ कुछ एक दो दो चार चार पांच वैकेंसी थी, ठीक है, उसका भी कोई अपने पास डाटा नहीं है कि कितने बच्चे आए, वैकेंसी ऑलरेडी कम है। तो अब ये ऐसी चीजें जिसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना है नहीं, ठीक है। बाकियों का क्या है, हमारे पास आरटीए का डाटा था, अटेंडेंस था, ठीक है, कितनी वैकेंसी है, वो सारी चीजें उससे थोड़ा ईजी था। बट इनमें अगर आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट्स के थ्रू थर्ड लैंग्वेज वाला पीजीटी का और ये बायो का, इसका मैं आपको बता दूंगा। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस मेरा अच्छा लगा होगा। और मैं अभी भी डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई भी कट ऑफ एग्जैक्ट नहीं बता सकता, जैसे बाकी लोग बता रहे हैं वैसे मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते आप सभी के साथ जो मैंने अपने लेवल पे एनालिसिस किया है अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस, वो आपको बता दिया। अगर इस रेंज के आसपास आपके मार्क्स हैं, आप टियर 2 की तैयारी में लगो, क्योंकि अगर आपका अभी आप हार मान के बैठ जाओगे, अगर आपको कल को टियर 2 हो गया तो टियर 2 आपको पता है बहुत जल्दी लोग ले लेंगे, फिर पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, तब ज्यादा रिग्रेट आपको होगा, ठीक है। टियर 1 में फेल होने से ज्यादा 2 में फेल होने का दुख होगा, क्योंकि वहां पे तो पता है बाद में ज्यादा दुख होता है। तो अपनी तैयारी करते रहिए इस रेंज में अगर आपको, ठीक है। बाकी 45 से 65 के बीच ये जो रेंज है, सारी कट ऑफ सारे सब्जेक्ट्स इसी के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो आप अपने लेवल पे जो मैंने बताया, आपकी जो कैटेगरी जो सब्जेक्ट है उसी रेंज में अगर आपको अपनी तैयारी में लगे रहो, उम्मीद अपनी बिल्कुल नहीं हारनी, जो था जैसा था हो गया पेपर, ठीक है। और इसी तरह के ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सारी केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एसपी स्टेट टीचिंग एग्जाम टेट सीटेट सारी टीचिंग का कंटेंट यहाँ पे हम आपको अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है। प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, कट ऑफ से रिगार्डिंग अपडेट सारी टीचिंग की यहाँ पे मिलती रहती है, ठीक है, तैयारी से रिगार्डिंग। तो साथ में हम लोग मिलकर प्रिपरेशन करेंगे, चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। अभी डीएसएसबी का एग्जाम होगा, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उसको लिए भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, वो सब हम यहाँ चैनल पर एक्सप्लोर करेंगे। टेलीग्राम में उसको ज्वाइन कर लो, कोई सुझाव हो डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो, कोई क्वेश्चन हो आप डिस्क्रिप्शन में बताइए। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।